ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूं एक चीज कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट है। और एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर दिया। सेशन का टाइमिंग डेली 5 से 6 रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। दूसरी बात, एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कल करा दिया था मैंने, तो सेकेंड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे इस तरीके से है कि इवैल्यूएट लिमिट जीरो जीरो से लेकर के 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 - x² रेज टू 3/2 dx। तो चलिए इसको बताइए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। कोई आइडिया है इसको सॉल्व करने का? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इंटीग्रेशन दिया है जीरो से लेकर के 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 - x² रेज टू 3/2 dx। कोई बता सकता है? सब्स्टिट्यूट गिरिजा, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? ओके, साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर। तो इधर क्या लगेंगे? पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 - x²। बराबर, सही बात है ना? सही बोल रहा हूँ? रूट 1/√1 - x²। अच्छा, अक्षय बोल रहा है रूट भी आएगा। तुम लोग क्या लगता है? अक्षय बोल रहा है कि इधर रूट भी आएगा। चलो ठीक है, तो इसको जरा एक और चीज करते हैं। इसकी जरा एक और चीज कर लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि जीरो से लेकर के 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 - x² रेस टू 3/2 dx है, बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। सो एक्स इज इक्वल टू साइन टी लिख सकता हूँ। और dx क्या हो जाएगा? कॉस टी dt। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? dx क्या हो जाएगा? हाँ, वो पावर से भी कर सकते हो, ये 3/2 को इसको स्क्वायर रूट बना सकते हो और फिर वो भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू कॉस टी dt आ जाएगा, हाँ या ना? तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि पावर जो है वो चेंज हो जाती है। तो पावर चेंज कैसे होगी? कि जब x जीरो होगा, ठीक है, जब x व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो जब x जीरो होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी? t भी हो जाएगा जीरो, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। तो t कितना हो जाएगा? जीरो। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2, लेकिन जब x 1/√2 होगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब क्या? t कितना हो जाएगा? π/4, बिकॉज ऑफ लिमिट्स t क्या आएगी, बिकॉज अभी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो से लेकर के ये π/4 t अपॉन 1 - sin² t रेज टू 3/2 इंटू कॉस टी डी टी। ठीक है, बराबर। तो इधर क्या होगा? जीरो से लेकर के ये π/4 टी अपॉन कॉस स्क्वेयर टी रेज टू 3/2 कॉस टी डी टी। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इशू तो नहीं है? चलिए, तो देखो अब इधर क्या होने वाला है कि जीरो से लेकर के π/2, π/4 सॉरी, जीरो से लेकर के ये π/4 और ये स्क्वायर और ये कट हो जाएगा 2, तो हमारे पास क्या जाएगा? टी अपॉन कॉस क्यूब टी इंटू कॉस टी डी टी। ठीक है, अब ये क्या होगा? कॉस क्यूब टी और कॉस टी कैंसिल होगा, तो ये जीरो से लेकर के π/4, ये π/4 टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी लिख सकते हैं, बराबर। लिख सकते हैं ना ऐसे? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, अभी देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, तो टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी है,
तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यूवी रूल, बराबर। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यूवी रूल के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए यूवी रूल डालते हैं इधर, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी वाला वाला फॉर्मूला डालेंगे हम लोग। तो यू किसको लेंगे और वी किसको लेंगे? यू हम लोग टी को लेंगे और वी हम लोग सेक्स टी को लेंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए यूवी रूल इसको डालिए। किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके। और सब्स्टिट्यूशन करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना कि लिमिट्स भी चेंज करना है। अब अक्सर बच्चे लोग लिमिट्स चेंज करना भूल जाते हैं। तो क्या आएगा इधर कि यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, लिमिट्स है जीरो से लेकर के पाई बाय फोर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाय फोर, डेरिवेटिव ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी द होल डी टी। करेक्ट। अब देखो क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगा? टैन टी होगा। ये क्या हो जाएगा? टी टैन टी, जीरो से लेकर के ये हो जाएगा पाई बाय फोर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाय फोर। टी का डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ टैन सेक्स स्क्वायर टी क्या होता है? टैन टी होता है। तो टैन टी डी टी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो जीरो है तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, लेकिन अपर लिमिट हमारे पास रहेगा। तो पाई बाय फोर इंटू टैन पाई बाय फोर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन टी क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ सेक टी। तो लॉग मॉड ऑफ सेक टी, और लिमिट्स है जीरो से लेकर के पाई बाय फोर। ठीक है, तो टैन पाई बाय फोर कितना होता है? वन होता है। तो वन इंटू पाई बाय फोर कितना हो जाएगा? पाई बाय फोर हो जाएगा। फिर इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग सेक पाई बाय फोर माइनस लॉग सेक ऑफ जीरो। सही बात है, क्लियर। तो पाई बाय फोर माइनस सेक पाई बाय फोर कितना होता है? रूट टू होता है। तो लॉग रूट टू, और सेक जीरो कितना होता है? वन होता है। तो ये होता है माइनस लॉग वन। हम लोग को मालूम है लॉग वन जीरो होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नो डाउट। चलिए, गिरिजा, अक्षय और बाकी लोग क्या कहते हैं? शिवम, कामिनी, नियति, राहिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन देखते ही देखते साथ ही मालूम पड़ जाता है, बिकॉज हम लोग ने इसको इतनी बार इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, बराबर। तो किसको करेंगे भाई बताओ? कुछ सब्स्टिट्यूशन का ख्याल आ रहा है दिमाग में? तो किसको करेंगे सब्स्टिट्यूट? tan एक्स को, बराबर। tan एक्स को करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो पुट tan एक्स इज इक्वल टू टी। तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि जीरो से लेकर के, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि इधर इंटीग्रेशन, इधर ये लिमिट्स भी चेंज होगी। ठीक है, क्या बोला इधर? जीरो से लेकर के पाई बाय फोर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन थ्री tan स्क्वायर एक्स प्लस फोर tan एक्स प्लस वन। ठीक है, तो लिमिट्स का ध्यान रखना। तो लिमिट्स क्या रहेगी कि व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज जब सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट चेंज होता है। तो जब x जीरो होगा तो tan जीरो, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो tan पाई बाय फोर, तो t कितना हो जाएगा? वन, बराबर। तो लिमिट्स क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो से लेकर के वन तक, बराबर। लिमिट्स को लेकर के तो कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी को? बराबर है, सही बात है। हाँ या ना बोलोगे तो ही मालूम पड़ेगा बेटा, ये तो नहीं मालूम पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी लिख देंगे इसको हम लोग। ओके, तो ये क्या होगा? थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी
प्लस वन। अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये कौन से टाइप का आप लोग को इंटीग्रेशन नजर आ रहा है, बताओ। ये इंटीग्रेशन आपको कौन से टाइप का नजर आ रहा है, कोई बता सकता है? सुम्बुल, जहरा, गिरिजा, शिवम, अक्षय या श्रिया, जो भी लोग इधर मौजूद हैं और भी, ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन जो है ये आपको नजर आ रहा है? क्या दिख नहीं रहा है शिवम, जो लिखा हुआ है वो? रिफ्रेश करके आओ, ऐसा होता है कभी कभार। रिफ्रेश करके आ जाओ, फिर से ज्वाइन कर लो। ओके, कौन से टाइप का इंटीग्रेशन नजर आ रहा है? वन अपॉन क्वाड्रेटिक, बराबर, वन अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है कि थ्री को हम लोग कॉमन निकाले बाहर। जैसे ही हम लोग थ्री को बाहर निकाल देंगे, 1/3, जीरो से लेकर के वन, डी टी का ये टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी प्लस 1/3। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें थर्ड टर्म लगाएंगे। तो थर्ड टर्म क्या बोलता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या बोलता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब 4/3। तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो 2/3 का स्क्वायर दैट विल बी 4/9। मतलब हम 4/9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/3, जीरो से वन, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इधर टी क्यूब लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी प्लस 1/3 प्लस 4/9 माइनस 4/। अभी इसके आगे आप लोग कर लोगे कि करके बताऊं मैं इसको? कर लोगे इसको सॉल्व? गिरिजा ने बोला कर लेंगे, जिसको नहीं आता तो बोल दो, मैं आगे कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि सर नहीं करके देंगे। अच्छा, लिमिट्स डाल के बताऊं शिवम? चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो 1/3, जीरो टू वन, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी प्लस 4/9 प्लस 1/3 माइनस 4/9। अब चलिए इसके आगे हम लोग कर लेते हैं। सो लिमिट जो चेंज होती है वो आप लोग को समझ में आ गया ना, लिमिट कैसे चेंज होती है? तो याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट जो है उसको चेंज करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो मैं तो खास करके लिमिट चेंज करना भूल ही जाता था जब स्टूडेंट था तो। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, इसलिए मैं तुम लोग को खास तौर पे बोल रहा हूँ बार बार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, देखो इधर क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को जरा बाहर ले लेते हैं। अक्सर हो ही जाता है वो। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन, डी टी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 2/3 द होल स्क्वायर। तो टी प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, बराबर। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3, 1/2 ए, 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो टू टी प्लस 2/3 माइनस 1/3 अपॉन एक्स प्लस ए। तो टी प्लस 2/3 प्लस 1/3 प्लस सी। और लिमिट्स हमारी कहाँ से रहेगी कहाँ तक रहेगी वो भी ध्यान रखना। लिमिट्स हमारी रहेगी जीरो से लेकर के वन तक। ठीक है, लिमिट्स हमारी रहेगी जीरो से लेकर के वन तक। अब देखो इसके आगे हम लोग कैसे इसको करेंगे solve। अब बस लिमिट्स डालना ही बाकी रह गया, बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं है इस सब में। वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज कितनी है, दो तीन चार कितनी है? ओके, चलो इसको इरेज कर दिया हूँ, अब बस लिमिट्स लिमिट्स पुट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए अब इधर हम लोग क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये थ्री और ये थ्री हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/2, 1/2। अब ये कितना आ जाएगा कि लॉग मॉड ऑफ, डिनोमिनेटर से हम माइनस कर सकते हैं, तो टी प्लस 1/3, टी प्लस 1/3। और ये कितना होने वाला है, 2 + 1 3,
3 + 3, तो ये कितना होगा, t+1 हो, कितना होगा ये, 3+1। या तो इसको और भी आसान करने के लिए इसको 3/3 लिखते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज ये कट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो कट हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। सो हाफ लॉग मॉड ऑफ 3t+1/3 अपॉन 3t+3/3 बराबर 0 से लेके 1। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या होगा, हाफ लॉग मॉड ऑफ 3t+1 अपॉन 3t+3 बराबर, और लिमिट्स यहाँ पे रहेगी इसकी 0 से लेकर के 1 तक। अब चलिए इसके लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में हम लोग क्या डालेंगे, इसका 1 डालेंगे, और लोअर लिमिट में हम लोग क्या डालेंगे, इसको 0 डालेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो अच्छा, फिर इसका मिसलेनियस, क्या भाई किसको समझ में नहीं आया, किसने एक्सप्लेन मोड दबाया है, किसी ने तो एक्सप्लेन मोड दबाया है। हाफ, तो अपर लिमिट मतलब टी की जगह 1 डालेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3+1 4, और इधर भी 3 की जगह 1 डालेंगे, 3 × 1 = 3, 3+3 6, हाफ लॉग ऑफ 4/6, और माइनस लोअर लिमिट, मतलब टी की जगह पे 0 डालोगे, तो 3 0 0, 0+1 1, तो लॉग ऑफ 1/, और ये हो जाएगा 3 बराबर, सही बात है। अब माइनस मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो अगर डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ लॉग ऑफ 4/6 × 3, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है बराबर, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, ½ log 2। शिवम समझ में आ गया। ओके, तो सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है इसमें, चलो बढ़िया है। ओके, 0 से लेकर के π/4 sin 2x अपॉन sin⁴x प्लस cos⁴x, तो बताइए कैसे करेंगे। हाय तीर्थेश, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के ये π/4 है, sin 2x है, क्या हम लोग इसको 2 sin x, गुड इवनिंग, cos x अपॉन sin⁴x प्लस cos⁴x dx, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos⁴x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos⁴x, तो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के π/4 टू tan x sec³ x sec²x अपॉन tan⁴x प्लस, अब क्या करेंगे हम लोग, किसको टी पुट करेंगे, पुट tan² x इज इक्वल टू टी, tan² x को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, जब tan² x को टी पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपको, 2 tan x इंटू sec² x dx इज इक्वल टू dt, तो इधर dx रहेगा। तो जैसे ही हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग को लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम लोग x को 0 लेंगे तो tan² 0, तो tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो t की वैल्यू भी हो जाएगी 0। फिर व्हेन x इज इक्वल टू π/4, तो जब tan π/4 लेंगे, tan π/4, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 1। तो अब लिमिट्स हो जाएगी इधर चेंज, और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। जब लिमिट चेंज होगी तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही हलवा पराठा का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1, ये तो मेरा हो जाएगा पूरा dt, तो इसको मैंने dt लिख दिया। tan² x मेरे पास t था, tan⁴x के साथ t² + 1 हो जाएगा, t² + 1, तो 1/x²। सर वो भी क्वेश्चन बैंक में है या नहीं, बेटा बोर्ड से क्वेश्चन बैंक के हिसाब से मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा टेक्स्ट बुक करवा रहा हूँ, और होगा ही क्यों नहीं होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है।
तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। अभी बोर्ड से क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़े हो, 500 क्वेश्चन है उसमें है, अच्छा पूरी टेक्स्ट बुक कर ले इंसान। तो tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी, तो tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना था, पाई/4 होता है, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो पाई/4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्या बोला, 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अच्छा बेटा, आपको मतलब ये इनडायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है कि फेसबुक करके जाओ, बिकॉज जितना टाइम आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में लगाओगे उतना टाइम आपको फेसबुक खत्म करने में भी लग जाएगा, बिकॉज कम क्वेश्चन, अगर आपने देखा क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। 0 से 2 पाए अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos स्क्वायर एक्स बोल रहा हूँ, बना सकता हूँ। वैसे आपको करना है तो आप फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर पुट cos x इज इक्वल टू टी, cos x को टी डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। फिर हम लोग को जब सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट चेंज होगी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब जब cos 0 होगा तो t कितना होगा, t हो जाएगा 1, बराबर। फिर उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है, बराबर। cos 2 पाई की वैल्यू 1 है, तो लिमिट्स अब कर देंगे हम लोग इधर चेंज, तो लिमिट्स हम लोग चेंज कर देंगे, 1 से लेकर के 1 तक की लिमिट्स आ जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ टी इंटू 1 - t² माइनस। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करके x⁻² का फॉर्मूला डालोगे और आप लोग को आंसर आ जाएगा, बराबर। वो लोग मुझे सबसे खतरनाक लगता है जो एक्सप्लोर मोर दबाने के बाद भी नहीं पूछते हैं। हाँ तीर्थेश, देखो तीर्थेश इधर क्या बोला है, हेलो, अभी आ गई आवाज, ओके। शिवम समझ में आया कब लिमिट चेंज करनी है और कब नहीं चेंज करनी है? अच्छा आवाज ही नहीं गई ना शायद, ओके। देखो शिवम, बेसिकली क्या होता है ना, कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तब लिमिट चेंज होती है, जब सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब लिमिट चेंज नहीं होती। अब जैसे कल वाले क्वेश्चन थे, कल वाले क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे, या तो यूवी रूल डाल रहे थे, उधर कोई सब्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो कल हम लोगों ने कल कोई लिमिट चेंज ही नहीं की। लेकिन अगर आज देखो तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब लिमिट चेंज करना है। क्लियर है शिवम? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख करके कुछ याद आ रहा है, इनडेफिनेट में हम लोगों ने किया है इसको सॉल्व। हाँ तो क्या करेंगे इसमें, क्या बोल रहे हो तीर्थेश, आपका भी धुलिया है ये, अच्छा धुलिया, ये किधर पड़ता है भाई? इसको कैसे करेंगे हम लोग, याद आया, भूल गए, पुट, एमपी बॉर्डर के पास, अच्छा। पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी, याद है, सेम हम लोगों ने समझ किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि x इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा इधर, 2 tan 1 ऑफ टी, बराबर। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 2 tan 1 ऑफ टी आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2/1 + t² dt,
और हम लोग को तो खैर cos x का फॉर्मूला मालूम ही है। cos x का फॉर्मूला क्या है? 1 - t² 1 + t²। ठीक है। अब क्योंकि सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा भाई, इधर की इसकी लिमिट्स भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले तो 0 है इधर, कहाँ का t रह गया बेटा? ठीक है ना, cos x की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। t का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, और dt होता है dt/dx। हाँ तो बेटा dt/dx होता है ना, इसलिए dx उधर गया रितेश। ठीक है। t का डेरिवेटिव क्या होगा? dt/dx होगा, इसलिए वो dx वहां पे है। तो when x = 0, तो t भी हो जाएगा 0, बिकॉज tan ऑफ 0 इज 0। when x = π/2, तो x जब π/2 होगा, ठीक है, तो π/2/2 मतलब tan पाई इज नथिंग बट 1। तो t कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगी 0 से लेकर के 1 तक लिमिट्स। ठीक है। तो tan x करते गिरे जा, अगर cos x के पे cos 2x होता तो हम लोग tan x को t लेते, फिर tan x/2 को नहीं लेते। ठीक है। ओके। 0 से लेकर के 1, तो अब क्वेश्चन क्या जाएगा कि 5, सॉरी 1, 5 लिख दिया। 1/5 + 4 cos x क्या हो जाएगा? 1 - t² अपॉन 1 + t²। और ये dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 2/1 + t² dt। ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसको कि t², 1 + t² को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि 1 + t² जो है इधर वो क्या आने वाला है। ठीक है। 1 + t² मल्टीप्लाई, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इंडेफिनेट में किया हुआ है, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ लिमिट्स इसमें है, बाकी सेम क्वेश्चन है इंडेफिनेट में। ये सारे टाइप्स इंडेफिनेट में किए हुए हैं। तो लिमिट 0 से लेकर के 1, 1/1 + t² को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 + 5 t²। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4 t² अपॉन 1 + t²। बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से थे। 2/1 + t² dt। 1 + t², 1 + t² कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा बाहर, तो 0 से लेकर के 1 dt अपॉन, तो 5t² - 4t² कितना हो जाएगा? t² हो जाएगा, एंड 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, तो dt, तो t² और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। ये 1/x² + a² की फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या है कि 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a बराबर वही वाला फॉर्मूला डालेंगे, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, और फिर हमारी जो है इधर लिमिट्स आ जाएगी। तो 2 1/a tan इनवर्स ऑफ x/, और लिमिट्स 0 से लेकर 1। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब बस लिमिट्स पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आप लोग को। नहीं तीर्थेश, मैं कोई टॉपर ऑपर नहीं हूं, मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज स्टूडेंट था, ये बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट, कोई टॉपर ऑपर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन क्या है? 0 से लेकर के π/4 cos x अपॉन 4 - sin²x। तो बताओ इधर हम लोग क्या करेंगे? बेटा हर टॉपर पढ़ा नहीं सकता, और हर पढ़ाने वाला टॉपर नहीं होता। ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है, याद रखना हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे? तो पुट sin x = t। पुट sin x = t। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x = dt/dx।
एंड cos x dx इज इक्वल टू dt, बराबर। cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग को मालूम है कि जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन का नाम लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन का नाम लेते ही हम लोग क्या होगा, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, बराबर। तो चलिए लिमिट चेंज करते, पहले इसको डालेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो जब x को जीरो लेंगे तो साइन जीरो, तो t भी कितना हो जाएगा, t भी हो जाएगा जीरो। फिर लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, जब साइन पाई बाय फोर हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा, वन बाय रूट टू। t इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। तो लिमिट्स क्या आ जाएगी, जीरो से लेकर के वन बाय रूट टू। कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और फोर माइनस साइन एक्स को हम लोग ने क्या लिया था, टी लिया था, तो फोर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरो से लेकर के वन बाय रूट टू, तो डी टी, और फोर क्या होगा, टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, और फिर उसके बाद आप लोग को लिमिट्स पुट कर देनी है। सम कर लोगे ये वाला, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दोगे। जी सरपंच। सर हमारे कॉलेज में एक सर हैं जो टॉपर थे, फिर भी उन्हें पढ़ाना नहीं आता। मैंने अभी वो एक स्टेटमेंट बोला ना तीर्थेश, हो सकता है कि सबके समझने का तरीका भी अलग अलग होता है, और समझाने का तरीका भी, तो कुछ लोग को समझ में आता होगा, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है। मेरा ही बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता होगा। चलिए सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न, जीरो से लेकर के पाई बाय टू, थैंक्स तीर्थेश, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू टू प्लस साइन एक्स डीएक्स। तो चलिए बताइए किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाय जानवी, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, चलिए बताइए। ये सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों ने। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सर बैंड क्यों हुआ था, क्या हो गया शिवम, क्या बंद हुआ था। जीरो से लेकर के पाई बाय टू, ठीक है। कॉस एक्स डीएक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, dt। अच्छा तुम्हारा नेटवर्क इशू हो गया था, वन प्लस टी एंड टू प्लस टी। अच्छा आप बताओ, ये टाइप का इंटीग्रल आपको क्या याद दिला रहा है, कौन सा फॉर्म याद दिला रहा है आप लोग को। ये टाइप का इंटीग्रल आपको कौन सा फॉर्म याद दिला रहा है, बता सकते हो। पार्शियल, बराबर, पार्शियल फॉर्म याद दिला रहा होगा, बराबर। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशन भी किया हुआ है, तो लिमिट्स भी चेंज होगी, तो लिमिट्स का भी ध्यान रखना। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब x को आप जीरो लोगे तो साइन जीरो क्या होगा, t भी हो जाएगा जीरो। व्हेन x इज इक्वल टू, एक मिनट, तीर्थेश, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय टू है, ठीक है, तो इसको ले लेंगे, t हो जाएगा वन, ठीक है। a कितना हो जाएगा, वन, बिकॉज साइन 90 कितना होता है, वन होता है। तो लिमिट्स तो हो जाएगी चेंज, तो हो जाएगी लिमिट जीरो से लेकर के वन तक, और फिर आप लोग को इसको पार्शियल से कर देना है। कर लोगे इसके आगे ना पार्शियल से, बराबर। ओके, क्या नहीं समझा आपको विश्वम, कि आगे तक कराऊं ये बोल रहे हो। जो गांव वालों को साथ लेके जाते हो। शुक्रिया गिरिजा। अच्छा न्यू कमर, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दो दिन हो चुका है जानवी इसको स्टार्ट हुए है। और विषम अगर आप न्यू कमर हो तो बेटा पहले तो आपको इनडेफिनेट देखना पड़ेगा। जब तक आप इनडेफिनेट नहीं देखोगे आपको डेफिनेट समझेगा नहीं, अगर आप न्यू कमर हो तो।
पहले मैं तो आपसे यही दरखास्त करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि पहले आप इंडेफिनिट जाकर के देखो रिकॉर्डेड सेशंस, और फिर डेफिनेट पे आओ। बिकॉज डायरेक्ट आपको नहीं समझेगा। इंडेफिनिट आता है आपको विषम? अगर इंडेफिनिट आता है तो आप कर लोगे इसको। ओके। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने सॉल्व करने के लिए। डेरिवेशन आता है। तो हाँ तीर्थेश, मैंने अभी आपका ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 0 से लेके π/2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। तो विषम, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो पहले आप इंडेफिनिट जाकर के सीखो। सिर्फ डेरिवेटिव से काम नहीं बनेगा, इंडेफिनिट के बिना डेफिनेट नहीं आएगा। तो पहले मैं आपसे ये कहूंगा, पहले इंडेफिनिट जाके सीखो। तो एकदम ऑनेस्ट राय में दे रहा हूँ आपको। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा भी तो भी आपको नहीं समझेगा। पहले इंडेफिनिट देख लो। हाँ। और ये तीर्थेश का क्वेश्चन है। तो गिरिजा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम आप ये बता सकते हो कि कौन सा रूल लगेगा इसमें। प्रैक्टिकल में दिया था। अरे बहुत हलवा पराठा क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बराबर क्या लगाएंगे इसमें? किंग रूल। मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलता हूँ? किंग रूल बोलता हूँ। क्यों किंग रूल बोलता हूँ? बिकॉज लोअर लिमिट जब 0 रहती है ना, और अपर लिमिट π/2 रहती है, तो हम लोग ये वाला कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स, 0 से लेकर के एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स वाला हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बराबर। तो क्वेश्चन बेसिकली, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि हम लोग को मालूम पड़ जाए कि 0 से लेकर के π/2, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 से लेकर के π/2, और अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये तीर्थेश ने भी नया क्वेश्चन दिया है तो इसको वही ले रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। महाराष्ट्र बोर्ड के साथ पढ़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? देखिए, अगर सिलेबस में कोई इशू नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या लगाएंगे? किंग रूल लगाएंगे। तो किंग रूल क्या कहता है कि जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लगाना है हम लोग को। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए याद रखना कि लोअर लिमिट 0 ही रहनी चाहिए। इधर भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? 0 से लेकर के π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। किसी ने एक्सप्लेन मोर करने बोला है। एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। बराबर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड हो जाएगा, ये आई के इक्वल रहता है, ये भी आई के इक्वल रहेगा। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। बराबर। आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर, अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ, मतलब ये हार्ड पड़ रहा है आप कह रहे हो विश्व, साइन एक्स डीएक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 dx। तो 2i इज इक्वल टू x, 0 से लेकर के π/2। ठीक है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है विषम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिलेबस सेम है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आई की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है तीर्थेश, समझ में आ गया? ये जो आपका डाउट था क्लियर हो गया? वैल्यू जो रहेगी π/4 इसका आंसर रहेगा। ये शॉर्टकट वाला है। ठीक है। इधर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, तो हम लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक्स को बदलना पड़ता है। अच्छा, सिलेबस चाहिए आपको? सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का ऑनलाइन मिल जाएगा, तो गूगल पे आपको मिल जाएगा पूरा विषय। पीडीएफ भी अवेलेबल है पूरा। ठीक है।
तो इधर एक्स क्यू बदलना पड़ता तीर्थेश, बिकॉज क्या है ना, जब लोअर लिमिट 0 रहती है ना और अपर लिमिट कोई भी रहेगी π/2 π/4, तो हम लोग ऐसा ये चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है। मोस्ट वेलकम तीर्थेश। ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीर्थेश को उसमें डाउट था। हाँ यार शाली, वो क्वेश्चन में तीर्थेश को डाउट था इसलिए वाला क्वेश्चन लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस डालो, विषय में आ जाएगा आपको। महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस, सिलेबस क्लास 12 एकदम सामने ही आ जाएगा। क्वेश्चन है कि -1 से लेकर के 1। हर्षाली, अगर आपने इनडेफिनेट नहीं देखा तो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। 1/a² e⁻x + b² e⁻−x, ये बोला है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर के 1, 1/a²e⁻x, बिकॉज वो इनडेफिनेट के बिना ये डेफिनेट समझेगा नहीं आप लोग को। इसलिए बच्चे कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इनडेफिनेट से डेफिनेट जुड़ा हुआ है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इधर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर के 1। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकते हैं कि e⁻x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो a² e⁻x का स्क्वायर प्लस b², बराबर। तो हम लोग क्या डालेंगे, पुट e⁻x इज इक्वल टू टी। जब e⁻x को t पुट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग को वैल्यू भी इधर चेंज करनी पड़ेगी। जब वैल्यू चेंज करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा e, बिकॉज e⁻1 इज e। फिर पुट x इज इक्वल टू -1। जब x को -1 डालेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e⁻1। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे क्या आना है। लिमिट्स हम लोग ने कर दी है चेंज, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन किया था तो लिमिट्स को चेंज करना जरूरी है। तो इधर क्या आने वाला है, जो 1 है वहां पे e आ जाएगा, और जहां पे -1 है उधर e⁻1 आ जाएगा। ठीक है, अभी e⁻dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, अपॉन a²t² प्लस b²। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग a² को बाहर ले लेंगे। 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ e⁻1 अपॉन e, और ये dt अपॉन t² प्लस b/a द होल स्क्वायर। अब ये 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला डालेंगे। 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय। ओके, कहीं जाना है जाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अर्जेंट है तो बाय x बाय ए। और लिमिट्स क्या रहेगी, e⁻1 से लेकर के e। अभी बस लिमिट्स पुट करिए और आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स पुट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। करके बताऊं, ओके। अभी से मैं लिमिट्स पुट करने का अलग से पैसा लूंगा। पर लिमिट 10 रुपया। अभी ये करेंगे हम लोग, सारे डाउट खत्म। वो देखो देने को भी तैयार है वो। ओके, तो अभी देखो इधर क्या होगा कि b/a है, तो ये हमारा a और ये हमारा a कटेगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, 1/ab। ठीक है, ये 1/ab हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये a, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ at/b रहेगा इधर e⁻1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, ए है, ई है सॉरी। तो टी के पे ई डालेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ ए/b बराबर माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ
ए ई रेस टू -1 बी, हो गया खत्म। ए रेस टू -1 को और सिंप्लीफाई करना है तो ये तो पूरा सेम ही रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए बी इंटू ई। क्लियर, समझ में आ गया गिरिजा? ओके, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 12, ये भी क्वेश्चन इनडेफिनेट में किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन इनडेफिनेट में किया हुआ है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इनडेफिनेट में किया हुआ है। बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई बता सकता है इधर कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व? सेक हो जाएगा, टैन हो जाएगा। अगर सेक को अगर हम लोग टी भी लेंगे तो टैन स्क्वायर टी आएगा। टैन स्क्वायर तो बन नहीं रहा है हमारा गिरिजा। हाँ, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो काम बन जाता। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन अभी तो फिलहाल कॉस से काम नहीं बनेगा डिवाइड करने से। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। गिरिजा भूल गई क्या कि जब विदाउट स्क्वायर वाला रहता है तो हम लोग tan x/2 को टी डालते हैं, जब स्क्वायर रहता तो हम लोग cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और तुमने अभी क्वेश्चन पूछा भी था कि अगर sin 2x या cos 2x रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि tan x को टी डालना, फिर x/2 को टी नहीं डालना। वही वाला क्वेश्चन है ये। तो इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ टी। x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ टी रहेगा। तो अभी इधर क्या करेंगे हम लोग भाई, कि लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं कि dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 + t²। दूसरी बात, हम लोग को साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला मालूम है कि साइन एक्स का फॉर्मूला है 2t अपॉन 1 + t², और कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि 1 - t² अपॉन 1 + t²। तो और व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 रहेगा तो t भी हो जाएगा 0, बराबर। और जब x पाई रहेगा, जब x पाई होगा, ठीक है, बिकॉज पाई बोला ना इधर, जब x पाई होगा तो पाई/2 मतलब tan 90 मतलब t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा इन्फिनिटी। t हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और इधर क्या आने वाला है यहाँ पास कि 2 dt अपॉन 1 + t² अपॉन 3 + 2 साइन इन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2t अपॉन 1 + t², एंड कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 - t² अपॉन 1 + t²। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा हम लोग को इधर, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हम लोग कर लेते हैं, और देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या आएगा इधर आंसर। बहुत सिंपल है, 1 + t², 1 + t² क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो कट भी हो जाएगा। जरा उसको देख लेते हैं कैसे कट करते हैं, क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी 2 dt अपॉन 1 + t² अपॉन, ये 3 + t² 3 + 3 t² +4t +1 - t² अपॉन 1 + t²। 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। सो 0 से लेकर के इन्फिनिटी कितना आएगा, 2 dt अपॉन 3t² - t² कितना आ जाएगा, 2t² +4t 4। टू को कॉमन निकालेंगे तो इधर भी नीचे का 2 और ऊपर का 2 हो जाए कैंसिल। हमारे पास क्या जगह, 0 से लेकर के इन्फिनिटी dt अपॉन t² +2t +2। अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जरा बताओ, ये कौन से फॉर्म का नजर आ रहा है, जल्दी बताइए। ओके, इज बैक। 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करेंगे, 1/क्वाड्रेटिक थर्ड टर्म वाला डालेंगे और हम लोग को इधर आंसर आ जाएगा। तो लिमिट्स लिमिट्स डाल के बताऊं
कि करोगे इसके आगे कि मैं लिमिट्स डाल दूं? कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये 10वां प्रश्न बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने किया है। मेरी एज 24 है तीर्थेश, 24 साल। तो 0 से π/4 सेक रेस टू 4x, सेक रेस टू 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर शिवम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर के π/4 का इंटीग्रेशन, और ये सेक स्क्वायर एक्स क्या जाएगा? 1 + tan² एक्स बराबर 1 + tan² एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इधर तो हम लोग को मालूम है क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी। तो पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। आप क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आते लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t भी हो जाएगा 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/4 तो t हो जाएगा 1 बराबर। सही है, देखते हैं अब क्या होगा इधर। तो लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक की लिमिट्स हो जाएगी इधर। तो इधर हमारे पास क्या आएगा? 1 + t² बेटा नून वाले बोलेंगे तो जरूर मैं करा दूंगा, कि नून वाले बोलेंगे जरूर मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 ऑफ t हो जाएगा, और t² क्या हो जाएगा? t³ / 3 हो जाएगा, और ये 0 से लेकर के। कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी ने एक्सप्लेन मोर दबा दिया है शायद से। ओके, तो t + t³ / 3 अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और हम लोग को इधर आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे ना आप लोग? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख के याद आ रहा है कुछ? इनडेफिनेट में सेम क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर याद होगा तो, कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। हाँ, या तो वैसे करना तो वैसे कर लो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। याद है गिरिजा मैंने सिखाया था? मेरे 0 से लेकर के 1, और ये क्या बन जाएगा? ये 1 - x बन जाएगा, और ये √1 - x² बन जाएगा। बिकॉज 1 - x इंटू 1 - x, 1 - x होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये a + b a - b के फॉर्म में आ जाएगा, तो a² - b² बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 0 से लेकर के 1, तो 1/√1 - x² dx, माइनस 0 से लेकर के 1 x/√1 - x²। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसका तो हम लोग को डायरेक्ट डेरिवेटिव मालूम है कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? sin 1 ऑफ x/a हो जाएगा बराबर, ये तो हो जाएगा sin 1 ऑफ x/a, ये 0 से लेके 1। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? तो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, बिकॉज नीचे माइनस साइन आनी ही चाहिए बराबर। और इधर हम लोग क्या कर देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बाहर आ जाएगा। 0 से लेकर के 1 -2x/√1 - x² dx। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 - x² को t पुट करेंगे। देख लो इधर क्या पुट करेंगे? 1 - x² को हम लोग पुट कर देंगे इधर t। जब 1 - x² को हम लोग t पुट करेंगे, तो देखो हम लोग को इधर क्या आएगा? -2x dx इज इक्वल्स टू dt बराबर। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट करें तो इसके लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1,
तो टी आ जाएगा 0। तो ये जो है इसकी लिमिट चेंज होगी, इसमें तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रहेगा, ये आ जाएगा, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इधर, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा हमारे पास, 1 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/√। अब इसमें आप लोग x⁻n का फॉर्मूला डालोगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो फिर आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कल या परसों में, ये परसों तक तो ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।